नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित ऐशी शर्मा। मेरे पास काफ़ी लोगों का ये सवाल आते हैं कि गुरुजी हाथ के अंदर संतान रेखा कैसे देखें और ये कैसे पता चले कि किसी भी दंपत्ति को अपने जीवन में संतान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। तो आपके जीवन में यदि आपका विवाह संबंध होने जा रहा है तो आप पति पत्नी दोनों हाथ के अंदर देख सकते हैं कि संतान रेखाएं हैं, और संतान रेखा है तो आपके प्रणय संबंधों के अंदर संतान प्राप्ति के योग। देश काल पात्र के अंदर व्यक्ति आजकल पहले विवाह में देरी करता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरे जीवन के ये टारगेट हैं। यही स्त्रियों में और यही पुरुषों में हो गया है। तो अब इस तरह का विलंब करें या गर्भ अवक गिरा दें तो भाई उसका तो ईश्वर की एक तरह से मैं कहूँगा कि इच्छा के अंदर एक तरह की बाधा है। परंतु आपके हस्तरेखा के द्वारा आप देख सकते हैं कि आपके पास संतान प्राप्ति के योग है कि नहीं। आपने उन योगों को यदि बांधन्य योग के अंदर कर दिया है, यदि गिरा दिया है, तो फिर आपको ईश्वर की मर्जी से प्राप्ति संतान में देरी होगी या अड़चन आएंगी, एक वो अलग विषय है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपके हाथ के अंदर बहुत आसानी से आप कैसे देख सकते हैं कि आपके हाथ के अंदर संतान यानी उत्पत्ति करने का योग है कि नहीं। यानी गर्भाशय से संबंधित या पौरुष शक्ति से संबंधित समस्या होने के या ना होने के कारण देख सकते हैं, और साथ ही साथ संतान प्राप्ति को बड़े इजीली देख सकते हैं। इसके लिए जो सबसे पहले मुनि लोगों ने जो शास्त्रों में बताया है वह बताया है कि आपके हाथ के अंदर एक शाखा यहाँ से निकलती है, जिस शाखा को हम कहते हैं विवाह रेखा। यहाँ पर आपको विवाह रेखा छोटे रूप में, बड़े रूप में या 2 और 3 की उक्तियों में मिल सकती है। इसमें से जो सबसे बड़ी रेखा होती है उस रेखा के ऊपर यहां है आपकी रेखा, ये विवाह रेखा, प्रणय रेखा, और इस विवाह रेखा के ऊपर जो बहुत बारीक बारीक रेखाएं खड़ी होती हैं जिनको नंगी आंखों के द्वारा आप नहीं देख सकते, उन रेखाओं को हम संतान रेखा कहते हैं। इनमें छोटी रेखाएं मानी जाती हैं स्त्री लिंग के लिए, और जिसमें जो खड़ी रेखा होती हैं इनको माना जाता है पुरुष लिंग के लिए। बहुत ज़्यादा एक मैं कह रहा हूँ पारंगत होना चाहिए व्यक्ति को, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए आदमी को, तब जाकर के इसमें इसको बता पाता है। हम लोग भी बहुत ज़्यादा बार इसमें चूक जाते हैं। बहुत से लोग हस्तरेखा के नाम पर गलियों में सड़कों में बैठे हुए लोगों को दिखलाते हैं और उनका मजाक बना लेते हैं कि इन्होंने 2 संतान बताई, हमारे तो 1 संतान है, इन्होंने तो 4 संतान बनाई, हमारे तो 1 संतान है। अरे भाई, जब आप लोग अपने अनमेल संबंधों को विवाह से पहले बना देंगे तो क्या उसमें पौरुष शक्ति नहीं है या स्त्री के पास वो शक्ति नहीं है? तो इस तरह का मजाक जो लोग बनाते हैं ये उनके विषय है। कुल मिलाकर देश काल पात्र के अंदर कोई 4 बच्चे पैदा करने को तैयार नहीं है, कोई 6 बच्चे पैदा करने को तैयार नहीं है। हाथ के अंदर अगर संतान रेखा है तो संतान होगी। उसमें काउंटिंग की संख्या में को अगर बात करते हैं तो ये बहुत एक जटिल विषय है। इसमें भगवान ने आपको पौरुष शक्ति दी है, आप कितने बच्चे पैदा करें, तो आप कितने अपने आप में इस चीज़ों को लेकर चलते हैं वो अलग बात है। तो यहाँ पर जो खड़ी रेखाएं हैं, छोटी रेखाएं हैं, इनके द्वारा हम जान पाते हैं कि ये संतान रेखा है।
भाई चलिए, ये बिल्कुल एकदम ऐसी जटिल स्थिति है कि इसको मैं समझता हूं कि आप लोग भी अगर हाथ में देखेंगे तो आपके लिए निकालना बहुत मुश्किल है। सूक्ष्मदर्शी होगी, उसके द्वारा दिखाई देंगे ये रेखाएं, और ये रेखाएं आपको नहीं दिखाई देंगी। तो ये थोड़ा सा जटिल है गुरुजी, कुछ हमारे समझ से बाहर की बात है। कोई बात नहीं, मैं बहुत आसान सा तरीका आपको बताता हूं संतान रेखा को जानने के लिए। स्त्री और पुरुष, भगवान ने सबको दो दो हाथ दिए हैं। दोनों के हाथ के अंदर जो पौरुष शक्ति होती है, जो स्त्री के पास शक्ति होती है, जिससे बच्चे पैदा किए जाते हैं, जिनसे भ्रूण तैयार होते हैं, उनको हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में देख सकते हैं। यानी अगर मैं कहूं तो बिल्कुल संतान रेखा की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ पुरुष और स्त्री, क्योंकि देश काल पात्र में तो व्यक्ति उम्र 30 से बाद में ही शादी करने लगे, लेकिन पहले से ही भगवान ने इस योग के बनाया है। अगर सरकार ने भी कह दिया है कि भाई जो पुरुष की उम्र वो 21 वर्ष है, स्त्री की 18 वर्ष है, या जो भी देश काल पात्र में स्थितियां आयु की बढ़े, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप अपने लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में दोनों में देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो चलिए इसको कहाँ बहुत इजीली देखें। भाई ये आपने सभी हाथ के अंदर जो भी होता है, सभी के हाथ के अंदर ज्वाइंट होता है। यहाँ पर यदि रेखा की बात करते हैं, ये यहाँ पर अगर हाथ देखेंगे तो यहाँ पर ज्वाइंट होता है। उस ज्वाइंट के अंदर यहाँ पर जो आपका ये, इसको थोड़ी देर के लिए ना माने तीसरे को, और मान लिया इसको मैं यहाँ पर जो तीसरा है वो थोड़ा सा दूर से इंगित करता हूं, तो उसमें आपको बताता हूं कि भाई यहां पर किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर इस प्रकार से छोटे छोटे यव 1 2 3, और ये फिर सीधी रेखा जाकर इस प्रकार से मिल गई। 1 यव बन गया, 2 यव बन गए, 3 यव बन गए। स्त्री के हाथ के अंदर 3 बन गए, पुरुष के हाथ के अंदर 2 बन गए। कहने वाले ने कह दिया पुरुष को देखकर, तुम्हारे पास 2 संतति है। यहां स्त्री, क्योंकि गर्भ धारण स्त्री करती है, अब उसके पास यहां 6 यव बन गए। तो क्या वो 6 संतान, अब उसको संतान जितनी पैदा करनी है उतनी तो करेगी। 2 कर चाहते हैं, बहुत से लोग 1 चाहने लगे, तो ये उसकी स्थितियों पर निर्भर करेगा। कुल मिलाकर उसके पास, मैं तो ये बोलता हूं कि अगर ये संख्या में 3 है तब भी 6 बच्चे पैदा कर सकती है। यानी उसके अंदर ये यव के चिन्ह इस बात को बताते हैं कि उसके पास में संतति पैदा करने की ताकत है। पुरुष के हाथ के अंदर भी है। मान लिया पुरुष के हाथ के अंदर 1 है, स्त्री के हाथ के अंदर मान लिया 3 मिली, और पुरुष के हाथ के अंदर मान लिया वो 1 ही रेखा मिली, ये 1 यव चिन्ह मिला इस प्रकार से। तो क्या हो गया, कोई बुरी बात नहीं है। दोनों के हाथ के अंदर लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में, या दोनों ही हाथ के अंदर यव के चिन्ह यदि हैं, तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति जब चाहे कर सकते हैं। यानी भगवान ने उन्हें सलाह कराया है। अब उसमें साल आप कौन सा तय करेंगे, क्योंकि देश काल का पात्र तो मैं बोल ही चुका हूं कि आज संतति नहीं, आज शादी होगी। अब योजना बनाएंगे, 2 दिन बाद सोचेंगे, 4 दिन बाद सोचेंगे, 35 साल में सोचेंगे। और ये तो आपके ऊपर निर्भर है। आपके पास भगवान ने ये चीज दी है, कहीं ये अंडाशय शक्ति खत्म ना हो जाए तो फिर मेरे से सवाल खड़ा होगा कि गुरुजी दोनों हाथ के अंदर ये चिन्ह है, और हमारी उम्र में हमारी विवाह जो है वो इतने लेट स्थिति में हुआ है कि उससे पहले दुष्चरित्रा के कारण अंडाशय शक्ति खत्म हो गई है, जिसके कारण संतति उत्पत्ति होने में विलंब आ रहा है। डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ रही है। हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा अगर ये चिन्ह बने हुए हैं तो। यदि ये चिन्ह नहीं बने हुए हैं तब क्या होगा। भाई मान लिया पत्नी के हाथ के अंदर ये चिन्ह है, मान लिया ये चिन्ह इस तरीके से 1 या 2 स्थितियों में पत्नी के हाथ के अंदर है, ठीक है। लेकिन पत्नी के हाथ के अंदर ये चिन्ह है ही नहीं, और इस प्रकार से यहां ये कटिंग, ये कटिंग, ये इस तरीके से, या पूरी रेखा यहां से टूट गई, इसके अंदर ये एक्स की भरमार हो रही है, या इस पर काला स्पॉट आ गया है।
इस तरह की स्थितियां यदि पत्नी के दोनों हाथों के अंदर है, यदि राइट हैंड के अंदर है, तो 30 साल के बाद संतान प्राप्ति के योग ज्यादा। कभी कभी लेफ्ट हैंड के अंदर ये स्थितियां मिलती है और राइट हैंड के अंदर स्थिति के ये मिलती है स्त्री के हाथ में। यानी यहां उसको कहें कि यदि इसको शुरुआती उम्र में उसकी 21 साल में शादी हो गई, या 16 या 18 या 20 या 22, और यहां ये शुरू में उसके लेफ्ट हैंड के अंदर ये स्थितियां हैं और राइट में ये स्थिति है, 1 यवचिन 2 चिन्ह 3 यवचिन कुछ भी है, तो इसका मतलब थोड़ा सा देर से संतान प्राप्त होगी। 27 28 में हो जाए, 30 में हो जाए, 31 में हो जाए, कभी कभी शादी के 10-12 साल बाद। लेकिन यदि ये चिन्ह है राइट हैंड में और लेफ्ट में ये है तो निश्चित रूप से, और यदि ये लेफ्ट हैंड के अंदर है और ये राइट में है, शुरुआती संतान बहुत मजबूत अच्छी पैदा होगी, बाद वाली थोड़ी देर से। यही स्थिति पुरुष के लिए है। अब पुरुष के या स्त्री के दोनों ही हाथ के अंदर ये स्थितियां हैं, तो दोनों हाथ के अंदर यदि ये स्थितियां हैं पति और पत्नी के, तो संतान में, मैं तो ऐसा नहीं कह सकता, भगवान की कृपा से पूजा पाठ करते हैं लोग, बात संतान गोपाल मंत्र का जाप करते हैं, धीरे धीरे ये स्थितियां खत्म हो जाती हैं, यव के चिन्ह बन जाते हैं और संतान की प्राप्ति जाती है। ईश्वर सबसे बड़ी ताकत है, भगवान सबसे बड़े हैं, उनके सामने हमारी कोई ताकत नहीं कि हम छोटा मोटा विज्ञान पढ़ लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां यदि दोनों हाथ के अंदर है या इसी प्रकार से यहां लगातार ऐसे लगता है ऐसे लगता है, तो ये टूट टूट की स्थिति भी यदि है तो संतान बाधा है। यदि दोनों ही पत्नी के दोनों ही हाथों में भी, पति के में भी है, तो फिर ये संतान बाधा है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि भाई भगवान बड़े हैं, आप पूजा पाठ करेंगे, संतान गोपाल मंत्र के 1.25 लाख पति पत्नी करें और ईश्वर की प्रता लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, तो क्यों ना संतान पैदा होगी। तो कुल मिलाकर ये स्थिति आपको, अब यदि यही स्थिति मान लिया स्त्री के हाथ के अंदर है और पुरुष के हाथ के अंदर, जो मैं यव के चिन्ह बता रहा हूं वही यव के चिन्ह है, यहां पर इस प्रकार से ये एक जंजीर सी दिखाई देती है, ये है, तो निश्चित रूप से स्त्री की तरफ से दिक्कत आ रही है। ये केवल स्त्री के दोनों हाथ में है, पुरुष की तरफ से दिक्कत नहीं आ रही है। पुरुष के दोनों हाथ में ये है तो ये स्त्री की तरफ से दिक्कत आ रही है। यहां ये पुरुष के हाथ में है तो पुरुष की तरफ से दिक्कत, स्त्री के हाथ में है तो स्त्री की तरफ से दिक्कत, और इसी हिसाब से डॉक्टरी देखरेख में इलाज को कराना चाहिए। तो कुल मिलाकर आज मैंने आपको बताया कि आपके जीवन के अंदर संतान के लिए बहुत मोटे रूप से देखने के लिए आप ये जो मैंने एपिसोड के अंदर तरीके बताएं, जो बात बताई है, उस पर फोकस करें, तो जल्दी से जल्दी आपके यहाँ एक सुंदर सी संतति प्राप्त हो आपको और आपका जीवन सुखी रहे। यह मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।